बहुजनों के नायक अखिलेश यादव जी ने आज ही के दिन 26 जनवरी से पीडीए पंचायत का भी ऐलान किया है। पीडीए पंचायत के माध्यम से समाजवादी पार्टी के लोग और बहुजन समाज के लोग जाएंगे गांव-गांव में और बताने का काम करेंगे कि किस तरह से संविधान की प्रतियां जलाई जा रही हैं, किस तरह से संविधान की बखियां उधेड़ी जा रही हैं, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग विश्वविद्यालयों को भी शिक्षा के मंदिर से किस मंदिर में तब्दील कर रहे हैं। जो शिक्षा का मंदिर हुआ करता था, जहाँ से बुद्धिजीवी लोग पैदा होते थे, वहाँ से कट्टर हिंदू पैदा किए जा रहे हैं। कट्टर हिंदू के नाम पे कल आपको गोली मारने के लिए कहा गया, परसों उनको कहा जाएगा, नरसों उनको कहा जाएगा। इस तरह का अन्याय और अत्याचार अब उसमें लोग गोली मारने की हमको धमकी दे रहे और आप तो काफ़ी बड़ा सवाल कर रहे हैं। देखिए, बहुजन अब जगने लगे हैं और गोली मारने वालों की गोली अब उसमें का मसाला फ्यूज हो जाएगा। जब बहुजन के लोग जगेंगे और सड़कों पे निकलेंगे, ये सब गोली मारने वाले अपने घरों में दुबक जाएंगे। यही होता रहा है, हमेशा से सदियों से 85% को दबाया गया है। आज जब सामाजिक न्याय की बात हो रही है, जब विश्वविद्यालय का छात्र अपने रोजगार की बात करता है, तो उसके हाथ में भगवा झंडा दे करके उसको कट्टर हिंदू बनाने का काम हो रहा है। इस देश का गृह मंत्री अपने बेटे को बीसीसीआई का चेयरमैन बनाता है, लेकिन डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय के बच्चों से धर्म के नाम पर रंगोली और ये भगवा झंडा लगाता है। 26 जनवरी के अवसर पर मैं यहाँ के विद्यार्थियों से भी कहना चाहता हूँ कि अगर इतनी बीड़ा उठा करके विश्वविद्यालय तक आने की जहमत उठाए हो, तो कम से कम संविधान को पढ़ो, संविधान के बताए हुए रास्ते पे चलो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ना होते तो आज भी 85% के लोग रेंग रहे होते। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान नहीं होता तो आज भी कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं होता। लेकिन आज 26 जनवरी के अवसर पे इस कैंपस को देख करके दिल द्रवित हो रहा है। मैं अपने एक साथी को भेजा हूँ कि अभी वो तिरंगा झंडा लेकर के आएगा और सबसे ऊपर ले जा करके हम लोग उस तिरंगे झंडे को फहराने का काम करेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान का तिरंगा सबसे ऊपर होना चाहिए। हमारे देश की एकता और अखंडता उस तिरंगे से है। हम इस तरह की जो भी जाहिलियत हो रही है इस विश्वविद्यालय के अंदर, मनोवादी मानसिकता से ग्रसित लोग
वाइस चांसलर की कुर्सी पर बैठ करके ये अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं, मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। और जरूरत पड़ेगी तो एक बड़ा आंदोलन छेड़ा जाएगा। बहुजनों के नायक अखिलेश यादव जी ने आज ही के दिन 26 जनवरी से पीडीए पंचायत का भी ऐलान किया है। पीडीए पंचायत के माध्यम से समाजवादी पार्टी के लोग और बहुजन समाज के लोग जाएंगे गाँव-गाँव में और बताने का काम करेंगे कि किस तरह से संविधान की प्रतियां जलाई जा रही हैं, किस तरह से संविधान की बखिया उधेड़ी जा रही हैं, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग विश्वविद्यालयों को भी शिक्षा के मंदिर से किस मंदिर में तब्दील कर रहे हैं। जो शिक्षा का मंदिर हुआ करता था, जहाँ से बुद्धिजीवी लोग पैदा होते थे, वहाँ से कट्टर हिंदू पैदा किए जा रहे हैं। कट्टर हिंदू के नाम पे कल आपको गोली मारने के लिए कहा गया, परसों उनको कहा जाएगा, नरसों उनको कहा जाएगा। इस तरह का अन्याय और अत्याचार अब बहुजन नहीं सहेगा। बहुजन 85% जग चुका है और अब न्याय होगा और संविधान के साथ न्याय होगा। संविधान को अक्षरशः लागू करा जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब ने इतना बेहतरीन संविधान बनाया और उन्होंने ये प्रावधान बनाया कि संविधान अगर अक्षरशः लागू हो जाएगा तो कोई भी व्यक्ति गरिमापूर्ण तरीके से अपने जीवन का यापन कर सकता है। लेकिन इस देश के अंदर मजाक बना के रख दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। ये विश्वविद्यालय लग रहा है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है। कल मतदाता जागरूकता अभियान था, प्रधानमंत्री की फोटो लगाई जाती है, उसके पीछे कमल का फूल लगाया जाता है, जेपी नड्डा की फोटो लगाई जाती है। विश्वविद्यालय के फेसबुक पेज का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए किया जा रहा है। ये कतई अत्याचार और अन्याय बर्दाश्त नहीं करा जाएगा। और इस विश्वविद्यालय के अंदर तो कतई बर्दाश्त नहीं करा जाएगा जब हम जैसे नौजवान और आप जैसे नौजवान और तमाम ये नौजवान जो बहुजनों के नायक है, जो संविधान को लेकर के चिंतित हैं, जो संविधान को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, वो लोग कतई चुप नहीं रहेंगे और समय आने पर मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। काफी गंभीर बात है आप, ये बहुत गंभीर बात है। 9 बजे झंडारोहण कर देना बिना बच्चों के, ये कहाँ का न्याय है? नहीं, बच्चे कुछ थे। कितने बच्चे थे? मैं कह रहा हूँ कि विश्वविद्यालय में अगर 5000 बच्चों की एडमिशन है तो 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन ऐसी नोटिस क्यों नहीं निकाली जाती कि जो बच्चे 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन उपस्थित नहीं होंगे उनको परीक्षा से वंचित करा जाएगा? यहाँ के प्रोफेसर क्यों नहीं आते? ये सब चीज़ें बहुत गंभीर विषय है। बात है हिंदुस्तान के संविधान की, हिंदुस्तान के तिरंगे का अपमान हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अभी भगवा ऊपर तिरंगा नीचे, ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज लगा देंगे। आज तिरंगा लगेगा सबके ऊपर, भगवा उसके नीचे रहेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग मुकदमा भी लिखेंगे तो मैं डरने वाला नहीं हूँ, लिखो मुकदमा, लेकिन तिरंगा ऊपर होगा। इस देश की पहचान हिंदुस्तान के तिरंगे से है। इस तिरंगे के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे तमाम नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। कितनी माओं ने अपनी गोदे सुनी कर दी, कितनी बहनों ने अपने मांग का सिंदूर उजाड़ दिया। चलिए लगाइए फिर। हम कतई इस तरह की बातें बर्दाश्त नहीं करेंगे जो हिंदुस्तान के संविधान का अपमान हो, हिंदुस्तान के संविधान की गरिमा को तार तार करने वाला हो। भगवान राम हमारे भी आस्था के विषय हैं। प्रभु श्री राम ने कभी भी उन्माद फैलाना नहीं सिखाया। प्रभु श्री राम से अगर हमें सीखना है तो मर्यादा सीखें। प्रभु श्री राम से हमें सीखना है तो नारी की कैसे रक्षा की जाती है ये सीखें। प्रभु श्री राम से सीखना है तो कैसे अपने माँ का अपमान नहीं किया जाता ये सीखना चाहिए। प्रभु श्री राम से सीखना है तो कैसे उन्होंने सबरी का बेर खा करके और ऊंच नीच का भेदभाव मिटाया था ये सीखना चाहिए। ये कतई नहीं सीखना चाहिए कि हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे का अपमान करके और आप ऐसा करेंगे। इसलिए मैं अभी तिरंगा झंडा मंगवाया हूँ और मैं सबसे ऊपर ले चल के लगाऊंगा। तो तिरंगा जो झंडा है वो सबसे ऊपर लगने वाला है भाई साहब। हेलो भैया, लगा देंगे, आप मारेंगे नहीं? बिल्कुल लगाएंगे भैया। हिंदुस्तान का तिरंगा सबसे ऊपर होना चाहिए, किसी जाति और धर्म का झंडा ऊपर नहीं होना चाहिए। और वो भी आज 26 जनवरी के अवसर पे विश्वविद्यालय में पढ़ना हमारा पढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा अगर हिंदुस्तान का तिरंगा नीचे और भगवा ऊपर रहे तो। चलिए चलिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आलोक भैया, आपने बिल्कुल फहरा दिया विश्वविद्यालय के ऊपर तिरंगा। देखिए, आज मैं जब विश्वविद्यालय में आया 26 जनवरी के अवसर पे तो झंडारोहण हो चुका था, लेकिन झंडा हमारा तिरंगा झंडा मैं चाहूँगा कि आप दिखाइए। तिरंगा झंडा मेरा नीचे था और ये भगवा झंडा ऊपर था। मैंने आज तिरंगा झंडा सबसे ऊपर फहराया है और फहरा करके एक संदेश दिया है कि राष्ट्र सबसे ऊपर है, धर्म ऊपर नहीं है। और समाजवादी लोगों का हमेशा से प्रयास रहा है कि राष्ट्र सर्वोपरि है, धर्म सर्वोपरि नहीं है।
तो ये राष्ट्र का झंडा सबसे ऊपर रहेगा और धर्म और रिलीजन के झंडे जो लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संविधान का गला घोट करके, उस झंडे के साथ हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप वीडियो भी बना लीजिए ताकि बाद में कोई ये ना कहे कि हमने झंडे फेंके चाहे इस तरह का कुछ करा। उस झंडे का भी सम्मान है और इस झंडे का सबसे ऊपर सम्मान है। जय हिंद। चलिए चलते हैं। चलो। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी विशेषता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई हैं और इस भाईचारे को हम कायम रखने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देंगे। काफ़ी, क्योंकि वो एक रिलीजियस फ्लैग था, वो कहीं ना कहीं जहाँ पे था वो चीज़ सही नहीं थी। हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को जिंदा रखने के लिए जब तक हमारे लोग में एक एक कतरा बचा हुआ है तब तक बहाते रहेंगे। और अखिलेश यादव के सिपाही कभी भी इस तरह के दुर्व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हिंदुस्तान के संविधान का अपमान हो, हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे का अपमान हो। हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे के अपमान करने से पहले हम लोगों की लाशों से होकर के गुजरना पड़ेगा। अगर इस देश की तिरंगे को फहराने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर और राजगुरु जैसे नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो आलोक प्रताप यादव जैसे हजारों आलोक प्रताप यादव इस तिरंगे को फहराने के लिए अपनी प्राण की आहुति दे। नहीं, बिल्कुल, हमको बस इसी ऊर्जा की तो जरूरत है समाज को, क्योंकि अगर देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो इसके लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी। बिल्कुल, इस देश का संविधान सबसे ऊपर है। हम मनुवादी व्यवस्था को लागू नहीं होने देंगे। हम किसी ऐसे व्यक्ति को जो इस देश के संविधान को न मानता हो, ऐसी व्यवस्था को नहीं मानते हैं। हम हिंदुस्तान के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम लोग कानून के विद्यार्थी हैं। हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा करेंगे। जब तक हम हमारे नसों शरीर में प्राण है तब तक हिंदुस्तान का संविधान सर्वोच्च रहेगा। ये खुद का तिरंगा और ये रिलीजियस, उसके बाद तिरंगा फहरा हुआ है। कहाँ गया अमन? अमन कहाँ गया?